जय श्री श्याम। आज की कहानी है गोलू की। गोलू एक मोटा व्यक्ति है। गोलू की शादी होती है। उसकी धर्मपत्नी बहुत खूबसूरत है, साथ ही 100 किलो के गोलू से मोहब्बत भी खूब करती है। बात है शादी के फेरों के समय की। जब इनके फेरे हो रहे होते हैं तो पास में कोई रसगुल्ला खा रहा होता है और गोलू की नज़र वहाँ अटक जाती है। तो किसी ने कहा, दामाद जी रसगुल्ले खाओगे? तो गोलू ने शादी रुकवाकर पहले 4 रसगुल्ले रसगुल्ले खाए। उसके बाद शादी के लिए बैठ गया। फिर जब अंतिम फेरा हो रहा होता है तो कोई महिला गाजर का हलवा खा रही होती है। गोलू की नज़रें फिर वहाँ अटक गई और पहले इसने एक कटोरा गाजर का हलवा खाया, उसके बाद शादी की। अब शादी को 2 महीने हो चुके हैं। अंजलि गो गोलू की धर्म पत्नी है, जो बहुत धार्मिक है। गोलू ने देखा कि हर ईश्वर में आस्था रखती है। एक दिन जब अंजलि पूजा पाठ कर रही होती है तो गोलू पास जाकर बैठ जाता है। और फिर युक्ति सूझती है और चुपचाप जाकर बेड पर सो जाता है। जब अंजलि गोलू को चाय पीने के लिए बुलाने आती है तो गोलू अचानक से उठ खड़ा होता है और कहता है, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और अंजलि से कहता है कि मैंने एक सपना देखा। अंजलि पूछती है, कैसा सपना और कौन सा सपना? तो गोलू कहता है कि मुझे सपने में श्याम बाबा आए थे। तो अंजलि ने कहा, क्या कहा श्याम बाबा ने? तो गोलू कहता, श्याम बाबा मेरे पास बैठे थे और कह रहे थे कि आज के भोग में कचौड़ी, पूरी, पैंठा, रायता और आलू की सब्जी होगी। अंजलि ये सारी बात अपनी सास को बताती है तो सास मना कर देती है कि ये गोलू है, ये अपने खाने के लिए कुछ भी कह सकता है और कुछ भी कर सकता है, इस पर भरोसा मत करो। परंतु अंजलि नहीं मानती है और सुबह सुबह इतने सारे भोग तैयार करने लग जाती है। जब भोग तैयार होने ही लगते हैं, कम से कम आधा घंटा बचा बचा था, तो अंजलि कहती है कि गोलू तुम नहा लो, उसके बाद भोजन भी तैयार हो जाएगा और भोजन कर लेना। परंतु गोलू एक ऐसा इंसान है जिसके लिए आधा घंटा मतलब एक दिन के बराबर है। क्योंकि गोलू की यह आदत है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, उसकी भूख कभी ख़त्म ही नहीं होती है। रात के 11-12 बजे जाकर केले खाता है, लस्सी पीता है, दही खाता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिर गोलू जय श्री श्याम, जय दुर्गा माता, जय जयकारे लगाते हुए जय श्री श्याम कहता हुआ रसोई की तरफ आता है। देखता है कि पूरियां तल चुकी हैं और खाने बैठ जाता है। देखते ही देखते गोलू 32-33 पूरी खा लेता है। इतने पर भी उसकी भूख नहीं मिटती है और रायता और अन्य सब्जियां भी खा लेता है। फिर इतना सब खा के आम इंसान हिल भी नहीं सकता है, परंतु गोलू इतनी पूरी खाने के बाद बड़ी सी गाड़ी में बैठकर दफ्तर जाने लगता है और कहता है कि मेरे लिए दोपहर के लिए भी भोजन पैक कर दो। पूछने पर कि कितना भोजन पैक किया जाए, तो कहता है कि जितनी पूड़ियाँ मैंने खाई हैं बस उतनी पैक कर दो। और अंजलि और परिवार हैरान रह जाता है, क्योंकि पूरे परिवार का भोजन अकेले गोलू खा रहा था। दोबारा अंजलि ने दोबारा पूड़ियाँ तल ली और पूछा कि रायता भी साथ में रख दूँ? गोलू कहता है, हाँ, रायते के बिना तो सब्जी फीकी लगती है। तो अंजलि उसके लिए रायता दे देती है और गोलू एक डोलची आधी डोलची रायता अपने लिए पैक कर लेता है। यह सब देखकर अंजलि हैरान हो जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। अंजलि की माँ हंसने लगती है और कहती है, दामाद जी ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा शुरुआत में ऐसे ही भोजन करते हैं। परंतु अंजलि की माँ को हकीकत नहीं मालूम थी और अंजलि की माँ पूछती है, बाकी परिवार कैसा है? अंजलि कहती है, बाकी परिवार तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। क्योंकि अंजलि के ससुराल का परिवार बहुत बड़ा था और बहुत पैसे वाला था, 3-4 फैक्ट्रियाँ थी, बड़ा घर था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी।
और अंजलि कहती है बस एक ही प्रॉब्लम है कि गोलू ओवर ईटिंग करते हैं और कभी रुकने का नाम नहीं लेते हैं। अंजलि की माँ कहती है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर अंजलि की माँ कहती है हाँ, परसों तो छोटी का जन्मदिन है। छोटी अंजलि की बहन है जो कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ रही है। और तुम दामाद जी को छोटी के जन्मदिन पर ले आना। तुम्हें तो पता है छोटी क्या क्या बनाती रहती है। सैंडविच का पराठा बना देती है और पराठे का पता नहीं क्या क्या बना देती है। हमें कैसे भी वो खाना पड़ता है मुश्किल से। तो यह सब एक्सपेरिमेंट हम दामाद जी पर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये सारी बात अंजलि अंजलि बर्थडे की बात गोलू को बताती है तो गोलू बड़ा खुश हो जाता है और बाज़ार से प्यारा सा तोहफ़ा अंजलि की छोटी बहन के लिए लाता है। यह तोहफ़ा गोल्ड का है। अंजलि कहती है कि गोल्ड का लाने की क्या ज़रूरत थी। तो गोलू कहता है अंजलि तुम्हारी छोटी भी तो हमारे परिवार की है और अपनों को तोहफे दिए जाते हैं, इसमें महंगा और सस्ता क्या। ऐसे उनके बीच बातें होती हैं और अगले दिन वे छोटी के बर्थडे के लिए अंजलि के मायके चले जाते हैं। वहाँ पर उनका बहुत सम्मान होता है। जब वे उन जब बाहर सब लोग बैठे होते हैं तो पास में एक थाली कचौड़ी की भरी होती है जो कि गोलू के सामने ही रखी होती है। पानी का गिलास लेने अंजलि की माँ अंदर जाती है, परंतु जब बाहर आती है गिलास लेके तो देखती है कि इतनी बड़ी थाली कचौड़ियों से भरी थी जो कि खाली अकेले गोलू ही इतने थोड़े समय में सब कुछ खा गया। आधे घंटे बाद सब भोजन के लिए बैठते हैं और इतने सारी पकौड़ी, ब्रेड, 3 कप चाय, पता नहीं कैसे इतने कम समय में सब कुछ गोलू खा गया। तब अंजलि की माँ भी हैरान हो जाती है और आपस में वे बात करते हैं। तो अंजलि बताती है कि हाँ, ये ऐसा ही करते हैं, खाटू श्याम बाबा का नाम लेकर कुछ ना कुछ बनवाते ही रहते हैं। तो अंजलि की माँ कहती है तो इसकी तो गोलू तो इनकी दामाद जी की अर्जी तुम श्याम बाबा से लगा दो, वे इन्हें सही करेंगे। अंजलि कहती है नहीं, वे भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी ओवर ईटिंग की ये आदत अब मुझे नहीं लगता कि कभी सुधर पाएगी। तो अंजलि की माँ कहती है कि शाम को दिन के समय हम राजमा बना रहे हैं। गोलू इतना खुश हुआ कि कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि गोलू राजमा और पुलाव का नाम सुनकर फूला नहीं समाता है। ये लोग भी ऐसा नहीं कि कमज़ोर स्थिति के हैं, ये भी मजबूत और पैसे वाले हैं। दोनों परिवार बहुत अच्छे खासे हैं। गोलू इनके घर में एक बड़ा सा टीवी लगा और टीवी देख रहा होता है। टीवी पर भी ये कोई न्यूज़ या कोई सीरियल या मूवी कुछ नहीं देखता, बल्कि ब्रेड डिश ये सब कैसे बनते हैं, कैसे कौन कौन से डिश नए बन रहे हैं, ये सब ही देखता रहता है। हर टाइम इसका खाने पीने पे ही ध्यान रहता है। अब गोलू का वज़न भी 100 से 105 केजी हो गया है। थोड़ी देर गोलू ऐसे सो जाता है और करवट लेता है तो अंजलि देखने के लिए पास जाकर कहती है कि खाना बन गया। और गोलू एकदम से जाग उठता और कहता है ठीक है तो चलो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, राजमा बनाए हैं। अंजलि की माँ कहती है कि नहीं, राजमा तो नहीं बनाए, राजमा हम शाम को बनाएंगे। तो गोलू का चेहरा ऐसे उतरता, पता नहीं कौन सा घाटा हो गया हो। इस पर अंजलि कहती है कि छोटी ने भटूरे जलेबी बनाई हैं और पापा भी बाजार से रसगुल्ले लाने गए हैं, वे आते ही होंगे। ये सब सुनकर गोलू खुश हो जाता है और खाने के लिए बैठ जाता है। छोटी ने जो खाना बनाया था उसमें कम से कम 18-19 भटूरे थोड़े ही समय में गोलू खा जाता है। अंजलि की बहन छोटी ने जो पूड़ियाँ बनाई थी या जो भटूरे बनाए थे वो इतने बेस्वाद थे कि आम इंसान खा भी ना पाए, परंतु तब भी गोलू 18-19 भटूरे खा जाते हैं। और छोटी फूली नहीं समाती और सोचती है कि मैंने आज इतना अच्छा खाना बनाया, मैं तो बड़ी से बड़ी शेफ़ बन गई। और पूरा दिन बड़ी खुश रहती है कि जीजू ने इतने सारे भटूरे खाए, इसका मतलब अब मैं अच्छा भोजन बनाने लगी हूँ। परंतु वो काफ़ी बेस्वाद था। गोलू तो 30-35 आसानी से खा लेता है।
परंतु वो अभी 18-19 ही खा पाया है। तभी गोलू पूछता है कि अंजलि से पूछता है कि तुम्हारे पापा आए नहीं, तुमने कहा था रसगुल्ले लेने गए हैं। तो अंजलि कहती है कि हाँ गए हैं, आते ही होंगे, कुछ समय लगेगा, शायद अभी बीच में कहीं ट्रैफिक होगा। तो गोलू तभी फ़ोन बिना किसी झिझक के फ़ोन लगा देता और ससुर से पूछता कि आप कहाँ पहुँचे, आप रसगुल्ले लेने गए थे। तो वे बताते हैं कि रास्ते में ट्रैफिक है, थोड़ी दूरी पर है, अच्छी दुकान है, वहाँ से ला रहा हूँ। तो गोलू कहता है कि अच्छी और बुरी दुकान क्या, जहाँ से मिलते हैं ले आओ, और आप पैदल क्यों नहीं जाते हैं। यह सब सुनकर सब हैरान है और समझ जाते हैं कि गोलू कितना मतलब भुक्खड़ है। इस पर कुछ समय बाद गोलू कहता है कि इतना बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, जबकि 8 ही मिनट हुए होते हैं। फिर गोलू से रहा नहीं जाता है और बेसब्री से इंतज़ार करने लगता है। उसके लिए तो 3-4 घंटों के बराबर समय हो जाता है, परंतु अभी 12 ही मिनट हुए होते हैं। तभी अंजलि के पिता आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं रसगुल्ले तो नहीं ला पाया, परंतु परंतु इमरती लाया हूँ। इस पर गोलू थोड़ा सहम जाता है और कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और इमरती खाने लगता है। अंजलि के पापा इस तरीके से इमरती लाए थे कि सबको एक एक आ जाएगी और सब आनंद के साथ खा लेंगे, परंतु अकेले गोलू 6 इमरती खा जाता है और इनसे भी उसका पेट नहीं भरता है और कहता है कि 2 और इमरती मिलेंगी, और 8 इमरती खा लेता है। इसके बाद गोलू कहता है कि अगर इतनी सारी इमरती खाने के बाद भी गोलू कहता है कि अब कहीं वॉक हो जाए और कुछ रास्ते में अगर मिलेगा तो मैं खा लूँगा। गोलू गोलू बाज़ार निकल पड़ता है और वहाँ कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है। अब अंजलि की माँ कहती है कि मैं तुम्हें युक्ति दूंगी, अब सपना तुम्हें आएगा, तो सब एक योजना बनाते हैं। अगली सुबह जब अंजलि जागती है तो कहती है, गोलू से कहती है कि मुझे आज एक सपना आया था। गोलू कहता है क्या, खाने के बारे में कोई सपना था। अंजलि कहती है नहीं, खाटू श्याम बाबा आपको अपने दरबार बुला रहे हैं। तो गोलू कहता है हाँ तो इसमें क्या है, कल चले जाएंगे। नहीं, अंजलि कहती है आज ही जाना है, और आपको पैदल बुलाया है, गाड़ी में नहीं। और गोलू धम से बैठ जाता है और कहता है कि क्या बोल रही हो और क्यों जाएं हम पैदल। तो कहती है कि बाबा ने कहा कि हमारे घर बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। गोलू कहता है हमें किसी खुशी की क्या कमी है, सारी खुशियाँ तो हैं, सारी सफलताएं, 2-4 फैक्ट्रियाँ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। 2 घंटे का रास्ता है, हम गाड़ी में 2 घंटे में आसानी से पहुंच जाएंगे, 100 किलोमीटर तो ही जाना है। परंतु सब गोलू से कहते हैं कि अब सपना आया है तो जाना ही पड़ेगा। फिर गोलू के ससुर कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम 100 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं तो तुम 1 किलोमीटर पैदल चलना, तब तक हमारे साथ गाड़ी में चल पड़ना। गोलू ने बेमन से हाँ कर दी और 4-6 गाड़ियाँ तैयार हो जाती हैं और सब खाटू श्याम दरबार के लिए चल पड़ते हैं। आराम से 1 किलोमीटर आराम से खाटू श्याम सब पहुंच जाते हैं। जब 1 किलोमीटर रहता है तो गोलू को उतार देते हैं, परंतु गोलू ने यह रास्ता भी आराम से पैदल ही तय कर लिया। पसीना पसीना हो गया था, परंतु उसके ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी, क्योंकि यह बेशक गोलू मोटा व्यक्ति है, परंतु यह काफ़ी फुर्तीला व्यक्ति है। तो वहाँ पहुँचकर अंजलि के पापा कहते हैं कि चलो अब कुछ नाश्ता कर लेते हैं। गोलू भी खुश हो जाता है और परिवार भी, क्योंकि आज इतने दिनों बाद इतना सारा गोलू ने पैदल वॉक किया था। गोलू ने खूब अच्छे से नाश्ता किया और सब खाटू श्याम से वापस आ गए। अंजलि को इस प्रकार इन योजना इनकी 5 बार सफल हो जाती है, 5 बार ये सब हो गया। परंतु एक दिन गोलू कहता है कि मैंने भी एक सपना देखा है कि किसी भी सपने पर भरोसा ना करें। इस पर सब हंसने लगते हैं, परंतु इन 5 बारी की दौरान पता नहीं कैसे गोलू में श्रद्धा और आस्था जाग गई थी। अब यह खाना भी परिवार की भांति खा रहा था, जितना दूसरा परिवार खा रहा था। और श्याम बाबा के दरबार भी जाने लगा था। पहले ये गोलू 1 किलोमीटर पैदल चलता था, फिर 2 किलोमीटर, और अब वो 3 किलोमीटर पैदल जाता है। जब 3 किलोमीटर रहते हैं तो गाड़ी से उतरकर पैदल जाता है।
अब इसका वजन भी 82 kg बचा है। इतना ही नहीं, वो अपना सारा काम भी आसानी से पूरा करता है। जय श्री श्याम।